विराटनगर की एक और पहचान जो कि इतिहास में दबी ही रह गई, ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये है समय का दरवाजा, जहां से गुजरते हुए मुगल सेनाएं, राजवंश और इतिहास के पन्ने जीवित हो जाते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा सा लगेगा, तो स्वागत है आपका विराटनगर के मुगल गेट पर। ये कुछ ऐसा दिखता है। वही बात, इतिहास में इसको इसलिए दर्ज किया गया है कि जब भी मुगल सेनाएं या अकबर और शाहजहां या अकबरी, सिर्फ अकबर जब दिल्ली से अजमेर की तरफ कूच करता था, तो ये उसका मेन स्टॉपेज होता था, ऐसा लोग कहते हैं। मुगल गेट कहा जाता है। मुगल गेट सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिकली चेक पॉइंट था। यहाँ पे सेनाएं विश्राम करती थी। ऐसा ही कुछ है। वापस से हम लेते हैं अपने खास मित्र। कौन बताएगा? दोनों बताएंगे आज। दोनों बताएंगे। बताइए सर यहाँ के बारे में और कुछ। ऐसा है कि जब अकबर आमेर या फिर जब अजमेर जाया करते थे, तो बीच में कोई चेक पॉइंट था कि यहाँ पे आके उनकी पूरी सेना आराम करती थी। नीचे यहाँ पे अस्तबल भी बना हुआ है जहाँ पे मतलब कि घोड़े वगैरह आराम करते थे। और काफी ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो वहां से इंस्पायर्ड है। इसका जो आर्किटेक्चर है ये वहां से, इस आर्किटेक्चर से इससे काफी ताजमहल सारे इंस्पायर्ड है। जैसे ताजमहल से इंस्पायर्ड है, ऐसा और भी काफी ऐसे मुगल आर्किटेक्चर है जो कि इससे इंस्पायर्ड है। कि जब अकबर खत्म हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो शाहजहां जब यहाँ पे रुकना शुरू किया, तो उसने इस आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होके फिर ताजमहल का रूपरेखा तैयार की उसने। ऐसा कहा जाता है। इसके चारों तरफ अगर पिलर लगा दिया जाए तो ये ताजमहल जैसा ही कुछ दिखेगा। आप इसे कहीं से भी देखोगे चारों तरफ से तो ये सेम ही दिखाई देगा। अगर आप उस तरफ तो देखोगे तो भी आपको ये है। आइए अंदर से दिखा। अंदर जाना अलाउ है? बस इसका मुख्य द्वार ये है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ खाली जमीनें हैं, जहाँ लोग कहते थे यहाँ पे सेनाएं विश्राम करती हैं, लोग रुकते थे। आज वो शायद खेती में हो गए। ये इसका मेन गेट, मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ बहुत ही मेन पॉइंट यहाँ पे था। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है चारों तरफ से, मतलब किसी भी एंगल से इसको आप देखेंगे, किसी भी तरफ से, तो ये एकदम वैसा ही दिखेगा जैसे फ्रंट है। आपको फ्रंट समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रंट है या फिर बैक है। चारों तरफ से पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो आइए विराटनगर विजिट करिए, इतिहास को समझिए। विराटनगर शायद किसी इतिहास के पन्नों में जैसे खो गया है, ऐसी जगह मुझे नजर आती है। मुझे तो बहुत ही सुंदर जगह लगी है। जब मैं यहाँ एंटर कर रहा था मुझे लगा कि ऑलरेडी मैं लद्दाख पहुंच गया हूँ। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से ये देखेंगे आप, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। एक बीच में एक गांव है जहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है। स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। यहाँ की सीढ़ियां भाई साहब 2-2 फीट ऊंची हैं भाई, बिल्कुल खड़ी। तो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है। ये उसी समय की बनाई है पेंटिंग्स। अच्छी चीज है यार। तो मतलब ऐसी चीजें भी एक गांव में मौजूद रह सकती हैं, मतलब है। और ऊपर चलें। हाँ ये सही है। तो जैसा ताजमहल दिखता है, हालांकि यहाँ से इंस्पायर्ड है, पूरा ताजमहल नहीं है। तो ये वो जगह है सर। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी जगह पे अस्तबल थे, यहाँ पे सेनाएं रुकती थी, और ये उसका अकबर का विश्राम स्थल हुआ करता था। वो है अपना भीमसेन, जहां हमने कल रिकॉर्डिंग की थी। काफी इंपॉर्टेंट जगह वो भी है। और थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो घोड़ों का अस्तबल, ये स्ट्रक्चर ऊपर से आपको सिर्फ इतना दिखेगा, उसके नीचे ये है, इसके अंदर से अंदर भी है। तो ये तो एक होगा, यहाँ पे ये अस्तबल बताते हैं, यहाँ पे घोड़े वोड़े बनते थे। इसके अंदर और है, फिर इसके अंदर और है, और इसके नीचे भी है। तो ये एक आर्किटेक्चर का बहुत ही बेहतरीन नमूना है। और ये चारों तरफ से सोचो कितने घोड़े आते होंगे इसमें। मतलब ये है, इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, और फिर इसके नीचे भी है। तो ऊपर से आपको दिखेगा बस ये कि हाँ ये छोटा सा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े कैंपस में फैला हुआ है, और नीचे भी है। तो उस जमाने में सोचो अंडरग्राउंड, आज अंडरग्राउंड बनाना होता है तो कितना ऐसा लगता है कि भाई कैसे बनाए। अब ये ऊपर तो ठीक है, मीटिंग होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, और इसके नीचे यानी जमीन के नीचे सैनिक होते थे। गजब की जगह है। अरे चप्पलों का दिक्कत नहीं है भाई। अरे ये गलती करते हैं लोग यार। देखो यार, किसी भी हिस्टोरिकल जगह की ऐसी हालत नहीं करनी चाहिए। लव्स तुषार विथ नहीं, क्या मुस्कान विथ विकास। यार क्या मजा मिल जाता है यार ऐसा करने से। मेरे हिसाब से मेरा आज लास्ट दिन रहेगा विराटनगर में। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग तो हमने खूब बातें कर ली। मेरे लिए कुछ बोलना चाहोगे? भैया को सपोर्ट करो, लाइक करो, इनकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो पे हो सके जितने कमेंट करो, अपने दोस्तों को दिखाओ ताकि वो भी आके विराटनगर के अंदर इन चीजों को देख पाए। समझ गए? यही करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बाकी शक्ति भाई बताएंगे क्यों। शक्ति भाई बताएंगे। शक्ति भाई आप बताइए, आप सबसे ज्यादा सपोर्ट किया यार। अरे कोई बात नहीं, 2 मिनट बोलो यार, भाई हैं अपन।
बोलो कुछ भी। को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थोड़ा कम बोलते हैं शक्ति भैया, कैमरे के आगे। बिल्कुल सही है, कैमरे के आगे थोड़ा बोलते हैं। तो फाइनली आज विराटनगर एंड, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज चलेंगे, वहां और दिखाएंगे और किसी अन्य लोगों से मिलेंगे। लेकिन आपको जो वादा मैंने किया था कि मैं अकेला सिर्फ नहीं घूमूंगा, अगर मैं भारत घूमने निकला हूं तो मैं घूमने के साथ साथ आपको भी वीडियोस के जरिए घुमाने की कोशिश करूंगा। जितनी डिटेलिंग में आपको दे सकता हूँ जगह के बारे में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियोस अच्छी लग रही हूँ तो कर देना यार, जैसे भाइयों ने कहा, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, नमस्कार।